मुरलीगंज में नगर निकाय चुनाव की बजी बिगुल। मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी ने जारी किया संकल्प पत्र। बताते चलें कि बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 की चुनावी बिगुल बज चुकी है, जिसको लेकर मुरलीगंज नगर पंचायत का चुनाव 20 अक्टूबर 2022 को दूसरे चरण में होना है। चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने हक में मतदान को लेकर जनता से कर रहे हैं जनसंपर्क। तमाम वायदों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं प्रत्याशी। नगर पंचायत चुनाव 2022 के निवर्तमान वार्ड पार्षद सह नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी दिनेश मिश्र उर्फ बाबा ने जारी किया संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहकर कार्य किया हूं, जिसको लेकर कुल 27 संकल्पों के साथ संकल्प पत्र जारी कर रहा हूं, जो जनता के विश्वास पर खरा उतरकर इन संकल्पों को पूरा करूंगा। उक्त बाबत पर संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी दिनेश मिश्र उर्फ बाबा क्या कुछ कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा प्रेस वार्ता का ये मूल माध्यम है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं बगैर टेबल प्रथा के जनता तक वो योजनाएं पहुंचे। मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ आज मतदाताओं से अपील कर रहा हूं, आप मुझे एक सेवा का मौका दें। मैं आपके सामने दो बार पूर्व में भी मुख्य पार्षद का चुनाव किस परिस्थिति में हारा हूं, आप सबों को पता है। मैं आप सबों से भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था के लिए अपील कर रहा हूं और आप हम पे विश्वास करिए। बहुतों पे विश्वास किए हैं और यदि विश्वास पे हम आपके खरे नहीं उतरे, आप हमें तुरंत पद से मुक्त करने के लिए बोलिए, मैं स्वयं रिजिग्नेशन दे दूंगा। साथ ही बता दें कि मुरलीगंज नगर पंचायत चुनाव का 20 अक्टूबर 2022 को दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर 16 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा नॉमिनेशन, जिसको लेकर प्रत्याशी ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ तमाम पार्षद हो या मुख्य पार्षद हो या उप मुख्य पार्षद, इस बार जनता सीधे चुनेगी अपनी सरकार, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूं। नगर पालिका चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। मुरलीगंज नगर पालिका में नगर पंचायत में दूसरे चरण में मतदान 20 अक्टूबर को होना है। मैं आज आप समूह के माध्यम से मुख्य पार्षद हेतु मुरलीगंज नगर पंचायत से अपनी दावेदारी को पेश कर रहा हूं और मैं एक संकल्प पत्र आप समूह के बीच लेके आया हूं। कुछ बिंदुओं पे हमने काफ़ी दिनों से रहा हूं और हमें महसूस हुआ है कि कुछ करने का अवसर है। आप समूह के सामने ये संकल्प पत्र जा रहा है और ये संकल्प पत्र ही नहीं है, ये निश्चय पत्र है और हम एक सकारात्मक राजनीति की तरफ, जो राजनीति सेवा का है, जो राजनीति विकास का है, भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं का है, एक अच्छे माहौल में हम सब जो रहेंगे उसके लिए मेरा एक खाता एक प्रारूप है। ये संकल्प पत्र है। बीस अक्टूबर को चुनाव होना है, उसको लेकर अभी से ही चुनाव कोई भी होता है वो टफ ही होता है, क्योंकि जनता को निर्णय लेना होता है। हम भी पिछले 2 कार्यकाल जो मेरा बीता, पहली बार ये सामान्य महिला का सीट था, मेरी भाभी उम्मीदवार रही हैं, दुर्भाग्यवश वो हार गई चुनाव। उसके बाद सामान्य सीट हुआ, पिछले बार पुनः मैं मुख्य पार्षद पद का प्रत्याशी बना। आप लोगों को सर्वविदित है कि किस परिस्थिति में क्यों हारे, जनता का क्या समर्थन रहा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफा प्रेम उन लोगों का मिला और सदैव मिलता रहा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसके लिए मैं सरकार का भी आभारी हूँ कि उन्होंने पहली बार ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो व्यवस्था था उसको समाप्त करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था आए। इसके लिए जनता को सीधे अवसर दिया गया कि आप अपने प्रतिनिधि को, जिसको आप चुनना चाहते हैं, उसको आप चुनिए और सब अपनी अपनी बातों को लेके जाएंगे। पहले ये होता था कि हम लोग एक पार्षद को चुनते थे और पार्षद को मुख्य पार्षद और उप पार्षद को चुनना होता था। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है और आम जो मतदाता हैं उनके लिए भी, जिसको वो वोट करेंगे, जिस व्यवस्था में वो जाएंगे, उस व्यवस्था का चुनाव होगा। वो ऐसा नहीं कि हम वोट किसी व्यक्ति के लिए दिए और वहाँ जो पार्षद था वो किसी और व्यक्ति को वोट कर दिया। हम आप पे जिस विश्वास के लिए गए, वो विश्वास आप वहाँ नहीं दिखा के आप अपने विश्वास को बदल लिए। जिस वजह से बदले हों, जिस दबाव में बदले हों या जिस परिस्थिति में बदलते हों, ये तो समय के साथ आप लोगों को भी पता है।
नगर पंचायत में आप भी जनता के द्वारा सेवा करने पूर्ण रूपेण हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि पूर्व में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी योजनाओं में लूट हुई है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, ये आप सबों के सामने है। मैं स्पष्ट रूप से आप सबों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दूंगा। कोई भ्रष्टाचारी, कोई भ्रष्टाचार का शिकायत आने पर वो भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मैं मुझ पर विश्वास करिए, मैं जो कहूँगा वही करूँगा। आपने अपना संकल्प किया। एक नगर पंचायत का एक व्यवस्था है और हमने 2-3 बिंदुओं पर चर्चा किया है। आप सब देखे होंगे, सरकार की बहुत सारी योजनाएं स्वयं सहायता समूहों के लिए आती है। बहुत सारी योजनाएं उससे उत्पन्न होने वाले, यदि हम स्वयं सहायता समूह का कोई रोजगार कर रहे हैं, मेरे घर की कोई महिलाएं कर रही हैं, उससे एक परिवार लाभान्वित नहीं होता, सैकड़ों परिवार लाभान्वित होते हैं। रोजगार का ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। युवाओं के लिए मेरे पास एक लंबा चौड़ा खाका है। स्वयं सहायता समूह के लिए भी मेरा एक है कि मैं उनसे उद्योग करवाऊँगा और उसके जो उसका उत्पाद होगा, जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए मैं बाजार उपलब्ध कराऊँगा, क्योंकि जब तक उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, वो उद्योग नहीं कर पाएंगे। आपने अभी मैं इन योजनाओं पे पूर्ण रूप से पुनः आपके सामने ये बात बता रहा हूँ और इस चीज़ को आप रख लीजिएगा संकलित करके। और बाद में भी यदि कहीं आपको गलती समझ, यदि 6 इंची नाला ढलाई है तो नाला ढलाई 6 इंच ही होगा, वो 3 इंच 2.5 इंच नहीं होगा। और यदि जो संवेदक, जो इंजीनियर इस तरह का काम करेंगे, उसके लिए उचित दंड, उचित कानूनी कार्रवाई विलंब से नहीं होगी, तुरंत होगी। इस संबंध में काफ़ी आवाज़ उठाई है। संघर्ष का तरीका 2 होता है। एक, आप सड़क पे संघर्ष करिए, एक पत्राचार के माध्यम से बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए कीजिए। हम जो भी योजनाएं रही हो, चाहे वो डस्टबिन जो खरीद का घोटाला रहा हो, उसके जांच के लिए हमने लिखा। स्वच्छता में जो भी सामानें खरीदी गई, उसके लिए हमने बड़े पदाधिकारियों को, प्रधान सचिव के स्तर के पदाधिकारियों को लिखा। बहुत सारी ऐसी योजनाओं पर जांच भी हुआ है, आरोप भी गठित हुआ है, और उस आरोप गठित होने के बाद उस पर कार्रवाई जो नहीं हुई, इसके लिए भी हमने बड़े पदाधिकारियों को लिखा है कि आज तक यदि 2019 में किसी योजना और किसी चीज़ के बारे में यदि दोषी ठहराया गया है और उसकी सूची मांगी गई है, तो अभी तक आपने उस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं की? वर्तमान में उस कार्रवाई की क्या स्थिति है, इसके लिए भी हमने विभाग को लिखा है, प्रधान सचिव महोदय को लिखे हैं, जिला पदाधिकारी महोदय को लिखे हैं, और उसके लिए मेरे पास है और पूरा मतलब साक्ष्य है मेरे पास। और यदि कोई आरोप आता है तो मेरे विरुद्ध कोई साक्ष्य लेके आवे, मैं उसका जवाब दूँगा। वो 50,000 रुपये की राशि वो कहीं ना कहीं खर्च हो जा रही है। यदि आप देते हैं कि 2 महीना के अंदर या 30 दिनों के अंदर भुगतान करना है हमको, आपका वो चिट्ठी जिस पर आप वर्क ऑर्डर देते हैं, उस पर समयावधि लिखा हुआ है, आप क्यों नहीं उस समयावधि में पैसा देते हैं? किसी का भी मकान पूरा नहीं हो पाता क्योंकि समय से उसको पैसा मिल नहीं पाता है। इसके लिए भी हमने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को समय समय पर उनका ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं कि आप कम से कम उन लाभुकों को जिनकी सूची में का नाम आ गया है, उनको आप पैसा विलंब दें, क्योंकि गरीबों का आसरा है, वो अपना घर तोड़ के बनाते हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होता। बस जब आप समय से पैसा नहीं देते हो तो तिरपाल, प्लास्टिक या किसी तरह से माध्यम से रहते हैं और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ उनकी होती हैं। जनता के बीच में, जनता 11 वर्षों के कुशासन को देखती है और जनता का स्नेह जहाँ हो, एक से एक बाहुबली और धनबली चले गए। और जनता का जो चोट होता है, जो वोट का चोट होता है, उससे बड़ा कोई बाहुबली और कोई चोट नहीं होता। जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं होता और हम उसी बाहुबली के सामने हैं। वो जो उनका जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा और हम अपनी छवि के बदौलत जा रहे हैं, अपनी बातों को लेकर जा रहे हैं। हम ना भय होगा ना भ्रष्टाचार। अब की बात जनता सरकार संबंध में हमने पिछला जो टेंडर हुआ था या उससे पूर्व भी जो टेंडर हुआ है, हमने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को भी दिया कि आप एक नाले का पार्ट में टेंडर करवा रहे हैं तो इसका महत्ता समाप्त हो जाता है। आप एक DPR बनवाए होते, शहर के जल निकासी की एक व्यवस्था होती, ड्रेनेज सिस्टम मेरा सुदृढ़ होता। आप जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं इसमें पानी निकासी, पानी कहाँ जाएगा इसका कोई भी लक्ष्य लोगों के पास नहीं है। बस यही है किसी तरह से ईटा जोड़ देना है और वो पैसा उठा लेना है।
अभी जो गुप्तों के द्वारा काम हुआ था पहले, उस नाले को तोड़ा जा रहा है, उसका ईंट कहाँ जा रहा है पता नहीं, पुनः उसी पे निर्माण हो रहा है। हमने महिला सुरक्षा और शिक्षा दो अलग व्यवस्था है। शिक्षा नगर पंचायत के क्षेत्राधीन है। नगर पंचायत में एक कमेटी शिक्षा की भी होती है, जिसके कि चेयरमैन होते हैं। जो उनका ये काम होता है कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर जो भी विद्यालय है, उसकी समुचित देखभाल हो, देख रेख करें, और कहीं शिक्षा के स्तर में यदि कमी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसको दुरुस्त कराएं। तो पहले की जो कमेटियां रही, वो खाना पूर्ति की और कागज भी वो कमेटियां रही है, कभी वो धरातल पे आया नहीं है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, स्कूल के स्तर में, स्वास्थ्य के स्तर में आमूल चूक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। महिला सुरक्षा की बात है, हम लोगों ने इस संबंध में महिला सुरक्षा, व्यवसायियों की सुरक्षा या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की बात है, सब हम लोग समय समय पे यदि कोई घटनाएं घटी तो हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया है। हम लोगों ने एसपी साहब से भी मिला है, हम लोगों ने उनसे बड़े पदाधिकारियों के पास भी मिले हैं, और एक उनके पास प्रारूप भी दिए कि आप इस हिसाब से ये काम कर सकते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। ये जो ये दस्तावेज मेरा है, आप इसको संजो के रख लीजिए। आप पुनः हमसे सवाल करिए, यदि मेरा कोई बात कहीं कोई कमी रही तो निश्चित रूपेण आप इस संकल्प की जो प्रति आपके पास है, इसको लेकर पुनः आइएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं करूँगा। नगर पंचायत नहीं होगी, नरक पंचायत नहीं होगा। नगर पंचायत है तो ये आदर्श नगर पंचायत बनेगा, और बिहार के टॉप 5 नगर पंचायत में मुरलीगंज का नाम आएगा।